गहरी नींद में थे और पाकिस्तान के लोग गहरी नींद में थे उस वक्त भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ऑपरेशन चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गहरी नींद में थे और पाकिस्तान के लोग गहरी नींद में थे उस वक्त भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों को टारगेट किया गया है जहां पर पाकिस्तान का आतंकवाद जो है वो फल फूल रहा था। आइए आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। भारत ने 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में करीब 100 आतंकवादी मारे गए हैं या फिर इससे ज्यादा ये आंकड़ा जाएगा जिसे पाकिस्तान जरूर छुपाएगा। रफाल से स्कैल्प मिसाइल से हमला किया गया है। लश्कर जैश के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। हाफिज और मसूद अजहर के मदरसे तबाह कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हाफिज सईद की हमले में मौत हो गई है। आतंकवादियों के टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। पीओके में 5 और पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर अटैक हुआ है। लाहौर के पास में मुरीदके में जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई और रफेल का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि 24 मिसाइलें दागी गई हैं भारत की तरफ से। और अब आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा ऑपरेशन देख रहे थे। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है और हमले की जानकारी दी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और पाकिस्तान को जिस तरह से आतंकवाद को पनाह देने की, फलने फूलने की सजा दी गई है, ये जरूरी थी क्योंकि 14 दिन के बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला अब भारत ने लिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शमी सबरवाल हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वो किस तरीके से देखते हैं? सर, इस अटैक को आप मानते हैं कि ये यही हो सकता था? देखिए, मैं तो कहता हूं कि दिस इज द बेस्ट दैट कुड हैव हैपेंड। आप देखो, साइमल्टेनियसली हमने 1-2 नहीं, हमने 9 जगह पे अटैक किया है। हर इंपॉर्टेंट लॉन्च पैड या ट्रेनिंग या हेडक्वार्टर को हमने कवर किया और उसके साथ साथ जो सबसे अच्छी चीज हमने ये करी कि हमने अपने लेटेस्ट वेपन सिस्टम एयरक्राफ्ट को यूज किया ताकि हमें बॉर्डर को क्रॉस ना करना पड़े। और जब प्रिसीजन आप मिसाइल यूज करते हैं तो उसका इंपैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा होता है और कोलैटरल डैमेज सबसे कम होती है और वही किया गया है। और एक मैसेज दे दिया है कि हम अगर 4 बिल्डिंग में से आप एक बिल्डिंग में हैं तो हम बाकी 3 बिल्डिंग को नहीं टच करेंगे, उसी एक बिल्डिंग को टच करेंगे। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। रिएक्शन आपको क्या लगता है? पाकिस्तान का रिएक्शन अब क्या होगा? क्योंकि हम तो आतंकियों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वहां से कौन रिएक्ट करेगा आपको लगता है? देखिए, अभी अब पाकिस्तान की फौज की जगहसाई हो रही है। जब जगहसाई होगी तो कुछ तो उसने करना है। कुछ हवाई जहाज उड़ाएगा, कुछ 1-2 डर के मारे बम फेंकने की कोशिश करेगा, चाहे वो सिविल एरिया में जाए या बॉर्डर के आसपास कहीं गिरें। और बॉर्डर के ऊपर देखो, फायरिंग तो पहले भी होती थी, अब भी हो जाएगी, उससे कुछ खास फर्क होने वाला नहीं है। सिर्फ एयर एलिमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। बाकी उनकी आर्टिलरी ने कुछ गन्स फायर कर भी दी तो वो ज्यादा समय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एमिनेशन